रोज बासी खाना खाने वाले ससुराल को मिली ताजा खाना खिलाने वाली बहू। रात के थोड़े चावल बचे थे वो भी गरम कर दिए, ये भी खा ले, खत्म हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगी रात के बचे हुए बासी चावल। मैंने आपसे कितनी बार बोला है मुझे बासी खाना मत दिया करो, मुझसे नहीं खाया जाता। देख रहे हैं जी आपके लाड प्यार ने इसे कितना बिगाड़ दिया है, कितना मुंह बना रही है। अरे हम कोई वीआईपी लोग नहीं है जो हमेशा ताजा खाना खाएं। अब क्या रात का बचा खाना फेंकेगी? देखूंगी ना मैं भी तेरे ससुराल में कैसे तू अपनी मनमानी चलाती है। तेरे ससुराल वाले कोई राजा महाराजा नहीं होंगे, देखना वो भी तुझे ऐसे ही रात का खाना खिलाएंगे। आप मेरे ससुराल की फिक्र मत करो, मुझे जैसे मैनेज करना होगा मैं कर लूंगी। नैना रात का बचा बासी खाना देखना भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो तीनों टाइम ताज़ा बना खाना ही खाती थी। इसलिए उसे अक्सर अपनी माँ से खरी खोटी सुननी पड़ती थी। कुछ ही दिनों में शोभा और रजत नैना के लिए रिश्ता देखने लगते हैं, तो वहीं आशा के परिवार में आज शकुंतला सभी को रात की बची हुई रोटी खाने को देती है। माँ दादी मुझे तो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं रास्ते में ही कुछ खा लूंगी। मेरा आज नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा, मन करेगा तो ऑफिस से ही कुछ खा लूंगा। अरे भाग्यवान, मुझे एसिडिटी हो गई है, खाने की इच्छा नहीं हो रही। तुम सास बहू ही खा लो और गोपाल को खिला दो। नहीं मौसा जी, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो खाना खा लिया। रात की बची हुई रोटी देखकर हर कोई बहाने बनाकर जाने लगता है और ये देखकर शकुंतला सबको डांटना शुरू कर देती है। अरे कितना नाटक कर रहे हो तुम लोग खाना खाने में, जानते भी हो रात की बची हुई रोटी अगर सुबह दूध के साथ खाई जाए तो कितना फायदा होता है। छोड़िए माँ जी, खाने का ये आज अनादर कर रहे हैं ना, तो कल इन्हें खाना नसीब नहीं होगा। इन्हें क्या पता कितना महंगा राशन हो गया है, ना खाना चाहे ना सही, शाम को यही मिलेगा। मैं ताजा बनाऊंगी ही नहीं, इनके चक्कर में इतना खाना फेंकूंगी। इन्हें खाने की अहमियत तब पता चलेगी जब घर में बहू आएगी, वो बचा हुआ खाना इनके मुंह में ठूसेगी, तब पता चलेगा इन्हें। आशा और शकुंतला के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पंडित जी रवि के लिए नैना का रिश्ता लेकर आते हैं। ये लीजिए अम्मा जी, बिल्कुल वैसी ही लड़की हमारे रवि के लिए लेकर आया हूँ जैसा आपने कहा था। सच में लड़की तो बहुत सुंदर और गुणी लग रही है। अगर सबको लड़की पसंद है तो फिर पंडित जी बात आगे बढ़ाई जाए। घर में सभी को नैना काफी पसंद आती है, इसलिए शादी की बात आगे बढ़ती है। अब शकुंतला, रवि, विनोद और आशा के साथ नैना के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। समय गुजरता है और कुछ महीनों में नैना की शादी रवि से हो जाती है। शादी के बाद अगले ही दिन नैना की पहली रसोई होती है और वो अपनी पहली रसोई में राजमा चावल, पूरी, आलू के पराठे और हलवा बनाती है। अब पूरा परिवार एक साथ टेबल पर खाने के लिए बैठ जाता है और तभी आशा रात का बचा हुआ छोले चावल लेकर आती है। रात के थोड़े चावल बच गए थे, बहू ने इतना सारा खाना बनाया है, लगे हाथ थोड़ा थोड़ा सब खाकर रात के खाने को भी खत्म कर दो। माँ, आज मैं बासी खाना नहीं खाने वाला, हमारी प्यारी भाभी ने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। हाँ तो बहू ने कौन सा तुम्हें नई बहू के हाथ का बना खाना खाने से मना किया है? रात के बस एक कटोरा चावल और छोले ही तो बचे हैं, अगर दो दो कौर भी खाओगे तो बासी खाना भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं इन लोगों को बासी खाना खाने में क्यों शर्म आती है। अरे एक बार बाहर जाकर देखो, हमसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा करो जो वो तुम्हें 3 वक्त का खाना दे रहे हैं और तुम उसे भी बर्बाद करने में लगे रहते हो। एक बार फिर आशा और शकुंतला की कथा शुरू हो जाती है और न चाहते हुए भी पूरा परिवार एक एक चम्मच बासी खाना लेता है और वो खत्म हो जाता है। इसके बाद सब नैना का खाना खाते हैं पेट भरकर। बहू, मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया था। बासी खाना खाकर मुंह का स्वाद बदल गया। सारे बच्चे आप ही के नक्शे पर चल रहे हैं। आप इतना ड्रामा करते खाना खाने में, इसीलिए ये लोग भी नाटक करते हैं। मैं और माँ जी इंसान नहीं है क्या? आखिर हम दोनों कितना बचा हुआ रात का खाना खाएंगे? तो तुम इतना बनाती क्यों? सभी घर वालों का बना मुंह देखकर नैना को अपने मायके की याद आती है, क्योंकि उसकी माँ भी उसे इसी तरह बासी खाना खाने के लिए सुनाया करती थी। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और नैना देखती है कि हर रोज शकुंतला और आशा रात को ज्यादा खाना बनाते और सुबह ताजा खाने के साथ घर वालों को बासी खाना खाने को कहते। अगर इन लोगों को रात का खाना देगी ना तो वो लोग नाटक करेंगे। काम कर, तू रात वाली सब्जी अभी की सब्जी में मिला दे। पर माँ जी, रोज रोज बासी खाना सही नहीं, और रात की सब्जी तो बहुत कम बची है। कम बची है तो क्या तू चाहती है कि मैं इसे फेंक दूं? अगर माँ जी के सामने ये बात कह दी ना तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगी। उन्हें नहीं पसंद खाने को फेंकना। मैं इस सब्जी को अलग से गर्म कर दूंगी या इसमें तड़का मार दूंगी, पर मैं आज की सब्जी में सब्जी नहीं मिलाऊंगी।
वरना खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। अगर मैं इसे गर्म कर दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज की ना तूने मेरी बहू जैसी बात। चल तू जल्दी से खाना गर्म कर दे ताकि ये सारे लोग खाना खाकर चले जाएं। आशा के बार बार बोलने पर नैना बासी सब्जी गर्म कर देती है और खाने के टाइम सबको देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना ये अच्छे से जान चुकी थी उसकी सास और दादी सास थोड़ी कंजूस हैं खाने के मामले में। वो बासी खाना फेंकना ही नहीं चाहती थी और घर वाले खाने में आनाकानी करते थे, इसलिए खाना बचता भी था। ऐसे ही एक दिन जब किचन में नैना कुछ सब्जी काट रही होती है तो आशा और शकुंतला उससे कहती हैं, अरे बहू, इतनी कम सब्जी क्यों काट रही है? घर में 8-10 लोग हैं। वो दादी हमेशा एक्स्ट्रा सब्जी बच जाती है और फिर सबको बासी सब्जी खानी पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी कम सब्जी बना लूं। बहू, तू जो इतना कम खाना बना रही, अगर खाना कम पड़ गया तो क्या दोबारा बनाएगी? इसलिए थोड़ा ज्यादा बना ले, बच गया तो कल खा लेंगे। इतना बोलकर आशा थोड़े से आलू नैना को और काटने के लिए दे देती है और खुद 3 कटोरा दाल बनाने के लिए रख देती है। माँ सही कहती थी, ससुराल में बासी खाना खाने को मिलेगा। कहीं ये लोग मुझे भी बासी खाना खाने के लिए ना कहें। मैं तो मना कर दूंगी। ये लोग खुद शौक से ज्यादा खाना बनवा रहे हैं तो खुद शौक से खाएं। बासी खाना खाकर मुझे अपनी तबीयत खराब करने का कोई शौक नहीं। क्योंकि नैना घर की बहू थी और उसे ससुराल आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए वो अपनी दादी सास और सास के सामने कुछ नहीं कहती और चुपचाप वही करती जो वो लोग कहते। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आज नैना के साथ वही होता है जिस बात का डर उसे होता है। अरे बहू, तुम हम सबको खाना खिलाकर सबसे आखिरी में खाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम भी तो हमारे घर की सदस्य हो, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं पापा जी, आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नैना इतना शर्मा क्यों रही हो? हम सब साथ में ही खाते हैं, आ जाओ बैठ जाओ। सभी के काफी कहने पर नैना घर वालों के साथ खाने के लिए बैठ जाती है और एक बार फिर शकुंतला सुबह की बची कुछ रोटियां लेकर आती है और सभी के प्लेट में एक एक रोटी रख देती है। तुम सबने सुबह रोटियां खाई नहीं थी और ये बच गई हैं। जितने सदस्य थे उतनी रोटी थी, सबके हिस्से में एक एक रोटी आ गई है, अब चुपचाप खा लो। माफ करना दादी, पर मुझे बासी खाना खाने की आदत नहीं है। आदत नहीं है बहू तो आदत बना लो, क्योंकि हमारे घर में अगर खाना बचा होता है तो उसे भी खाया जाता है और सुबह का या रात का खाना बासी थोड़ी होता है। बासी तो 3 दिन पुराना होता है। माँ दादी, आप दोनों हम लोगों के पीछे तो पड़ी रहती हो, कम से कम भाभी को तो छोड़ दो। तू चुप कर, बड़ा आया भाभी का चमचा। बहू, तुम भी इसी घर की सदस्य हो तो तुम्हें यहाँ के हिसाब से रहना होगा। चलो खाना शुरू करो, धीरे धीरे खाओगी तो आदत बन जाएगी और खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। कल को अगर हम खाने का निरादर करते हैं तो खाना भी हमारी कदर नहीं करेगा। आज तुम खाने को ठुकरा रही हो, कल को खाना तुम्हें ठुकरा देगा, इसलिए अन्न का निरादर मत करो। शकुंतला की डांट सुनकर नैना आगे कुछ नहीं बोल पाती और आंखों में आंसू लेकर रोटी का पहला निवाला लेती है और उसे उल्टी होने लगती है। अब जल्दी से वो खाने से उठकर बाहर जाकर उल्टी करती है। ये देख रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे नाराज हो जाता है। बस बहुत हुआ, मैं अपनी बीवी के हिस्से का बासी खाना खाने को तैयार हूँ, पर कोई भी नैना को बासी खाना नहीं देगा। देखो, पहला निवाला लेते ही उसे उल्टी हो गई। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे हम? उस बेचारी ने कभी अपने गरीब मायके में बासी खाने को हाथ नहीं लगाया और यहाँ उसे जबरदस्ती बासी खाना खिलाया जा रहा है। माँ रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम खाने का अपमान नहीं करना चाहते, हमें खाने की कदर है। हम जानते हैं हमसे भी गरीब लोग हैं जो बाहर एक एक रोटी के लिए मोहताज है, पर बहू को ऐसे जबरदस्ती बासी खाना खिलाना सही नहीं है। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो हमें बासी खाने से ज्यादा अपनी बहू की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। माँ, मुझे भी लगता है बहू पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ रहते रहते उसे भी आदत हो जाएगी। नैना की तबीयत खराब होने की वजह से और घर वालों के कहने पर शकुंतला उन लोगों की बात मान जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना सभी के लिए खाना बनाकर अपने लिए अलग से कुछ न कुछ बनाती है और जब भी खाने के लिए बैठती तो हर कोई उसका खाना देख उसे टेस्ट करने के नाम पर थोड़ा सा खाना मांगता है। मौसी, आपने बोला था मेहमान आएंगे तभी इतना खाना बनाए और कोई आया तो है नहीं। हमने तो रात में भी यही खाया था और सुबह भी यही दाल चावल रोटी खाने को मिल रही है। भाभी, आपने जो आलू की भुजिया और टमाटर की चटनी बनाई है देखने में काफी टेस्टी लग रही है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दो ना। भाभी, मेरी तो एक ही रोटी बची है, बस थोड़ा सा मुझे टमाटर की चटनी देना। हाँ हाँ, चट कर जाओ अपनी भाभी का खाना। अरे रात में जो तुम लोगों ने खाना नहीं खाया था वो कौन खाएगा? भूल गए सबके सब, बाहर से खाना खा कर आए थे। आशा की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है, पर फिर भी नैना सभी को अपने में से एक एक चम्मच टमाटर की चटनी देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम काजल नैना को फोन करती है।
काजल कहाँ रह गई तुम? सब तुम्हारा खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाभी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खाने में क्या है? आज दिन में जानबूझकर माँ जी ने मुझसे आलू की सब्जी और पूरी बनवाई थी ताकि शाम को मुझे दोबारा खाना ना बनाना पड़े। वही खाना गर्म कर दिया है और मैंने अपने लिए आलू के पराठे बनाए हैं। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने बाहर ही दलिया खा लिया है। मैं नहीं खाने वाली वो खाना। आप सबसे कह देना घर में मैं बाहर से खाना खाकर आ रही हूँ। जब काजल को यह पता चलता है कि उसके घर में आज खाने के नाम पर एक भी डिश ताजी नहीं है तो वो बाहर दोस्तों के ही साथ रेस्टोरेंट में बैठकर दलिया मंगवा लेती है और खाकर घर जाती है। अगली सुबह सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर जाने लगते हैं, पर काजल अभी अपने कमरे में सो रही होती है। आशा, तेरी बेटी बिगड़ रही है। रात के 9 बजे एक तो घर आई, ऊपर से खा कर आई है और अभी देखो सो ही रही है। ऐसा नहीं है दादी, दरअसल काजल की तबीयत ठीक नहीं है और रात में भी बचा हुआ खाना था इसलिए उसने बाहर से ही दलिया खा लिया। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मैं गई थी उसके कमरे में। जब घर वालों को पता चलता है कि काजल की तबीयत ज्यादा खराब है तो वो लोग डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर काफी देर तक काजल का चेकअप करते हैं और घर वालों से कहते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। अच्छा हुआ कि तबीयत बिगड़ने से पहले आप लोगों ने मुझे बुला लिया। ये मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ और हाँ, अब से तुम ना बाहर का कुछ खाओगे और ना ही बासी खाना खाओगे। घर का ताजा फ्रेश खाना खाना है और 10 दिन तक दलिया खिचड़ी ही लेना। माताजी, बासी खाना खाने से तबीयत खराब होती है तो ध्यान देना कि रात की कुछ अच्छी चीज बनी देखकर ये सुबह भी वही खाने की जिद न करें। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगी। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद नैना अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, बासी खाना खाने से काजल की तबीयत खराब हो गई। अब तो आपको समझ आ गया ना कि बासी खाना खाना सेहत के लिए सही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खाना बच भी जाता है तो हम उसे गाय को भी तो दे सकते हैं। बहू, अब के जमाने में फ्रिज हो गया है, गैस हो गई है, इसलिए लोग फ्रिज में खाना रख देते हैं ताकि खाना खराब ना हो और 4 दिन का पुराना खाना भी खाते हैं। और एक इस घर के इंसान रात का खाना सुबह और सुबह का बचा खाना रात में नहीं खा सकते। बताओ, ठंडा खाने को तुम लोग बासी कहते हो? नैना की तबीयत खराब है इसलिए तुम उसके साथ ताजा खाना खा लेना, पर घर का बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। घर वाले खा लेंगे। काजल की तबीयत खराब होने पर भी शकुंतला और आशा अपनी मनमानी नहीं छोड़ती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक काजल को बासी खाना नहीं दिया जाता, पर एक हफ्ते बाद फिर से उसे बचा खाने को कहा जाता है। ऐसे एक दिन शकुंतला की पड़ोसन खीर लेकर आती है। आशा बहन कैसी हो? देखो मेरे भी घर में बहू आ गई। आज मेरी बहू की पहली रसोई थी, उससे खीर ज्यादा बन गई। हमारे घर में बासी कोई खाता नहीं और अनाज हम फेंकने को तैयार नहीं। सोचा कि क्यों ना हम अपने पड़ोसी को दे दें। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे भी घर में बहू आ गई। अब तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने छोटे बेटे अमित की भी शादी करवा लें। 2 बहू होंगी तो मेरी बड़ी बहू को आसानी होगी। आशा की पड़ोसन उसे खीर देकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो शकुंतला फिर से सबको दिन के बचे हुए पराठे और आलू की सब्जी खाने को देती है। इस बार काजल सबसे ज्यादा नाराज होती है। मैं अभी अभी ठीक हुई हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है बासी खाना खाने से तबीयत खराब होती है, पर फिर भी आप लोग ताजी खीर और ताजा बना हुआ खाना रसोई में रखकर वही बासी खाना खिला रहे हैं। माँ बस हुआ, मुझे भी नहीं खाना बासी खाना। बहू, इन्हें खाने की कदर नहीं है, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। खाना बर्बाद करने की आदत है ही इन्हें। एक काम कर, इन्हें भूखे रहने दे। अगर 4 दिन बाद खाना मांगे तो यही खाना देना। माँ, इतना सख्त होना सही नहीं है। बासी खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। हमें खाने की कदर है, पर आप उतना ही खाना बनाओ ना जितना हम खा सकते हैं। जब ताजा खाना बना है तो बासी क्यों खाना, और अगर बासी खाना ही था तो आपने अभी ताजा खाना क्यों बनवाया? अब मेरे बच्चे मुझे आग दिखाएंगे और मुझसे सवाल करेंगे। वाह, क्या दिन आ गए हैं। शकुंतला नाराज होकर वहां से चली जाती है, पर अपनी सास और शकुंतला की इन हरकतों से नैना परेशान हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो अब खुद अपनी सास और शकुंतला को सुधार के रहेगी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मैं ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगी। कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से मुझे बासी खाना खाने को कहें, इससे पहले मुझे इन्हें ताजा खाना खाने और सही मात्रा में खाना बनवाने की आदत डलवानी होगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नैना अपनी सास और दादी सास को बिना बताए अपने हिसाब से खाना बनाती है। बहू, सुबह के नाश्ते में तूने इतना कम खाना बनाया, तुझे बार बार खाना बनाने का शौक है क्या? हम चाहते हैं कि तुझे आराम मिले और तू अपना काम खुद बढ़ा रही है। माँ जी, मुझे बार बार खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे लिए इतना मत सोचो। नैना अपनी सास को जवाब देकर सभी के लिए ताज़ा खाना बनाती है। आज ताज़ा खाना देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं।
ये कैसा चमत्कार है, आज ताजा खाना। अब मैं स्कूल की छुट्टी में अपने घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हारी भाभी ने जरूर रात के बचे चावल को ही फ्राई किया होगा। नहीं दादी जी, आज सारा खाना ताजा बना है। रात में मैंने बस उतना ही बनाया था जितना खाकर खत्म हो सके, और अब भी मैंने उतना ही बनाया था कि सारा खाना खत्म हो सके। किसी को बासी खाने की जरूरत नहीं है। इंसान को उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना वो खा सके। अगर हम एक्स्ट्रा बनाकर उन्हें रख लेते हैं और बाद में खाते हैं तो भी खाने का निरादर होता है। बहू, अब तू हमें बताएगी कि कितना खाना बनाया जाता है और खाने को कैसे रखना है। तेरे मायके वालों ने तुझे सिखाया नहीं, बताया नहीं कि रात को सोने के बाद माता लक्ष्मी आती है, कभी भी बर्तनों को खाली या पूरा खाना चाट करके नहीं रखना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है दादी जी। मैंने चट करके खाना खत्म नहीं किया। एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से चावल रखे थे, और जब सुबह गाय वाला आया तो मैंने वो चावल उसे दे दिए। अनाज किसी के पेट में जाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इतने दिनों में आज पहली बार नैना न सिर्फ अपनी सास बल्कि अपनी दादी सास को भी समझाती है, और शकुंतला नैना की बातें सुन चुपचाप खाना खाती है। और अब नैना सिर्फ उतना ही खाना बनाती जितना सब खा सके। साथ ही वो 3 टाइम का खाना 3 बार बनाती है, और अगर कभी 1-2 रोटी या थोड़ा बहुत आटा चावल बच जाता तो वो सुबह गाय वाले को दे देती। भैया, रात की 2 रोटी बची हैं, ले लो। बहू, क्या बात है, कुछ दिनों में तुम रोज कभी 1 कटोरा चावल तो कभी रोटी गाय को दान कर रही हो। वैसे तुम्हारी सास चावल का एक दाना बर्बाद नहीं होने देती थी। आखिर ये सब तुम कैसे कर रही हो? आंटी जी, समय के साथ इंसान को बदलना ही पड़ता है। नैना बचा हुआ खाना गाय वाले को देकर अंदर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन नैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो रात को खाना नहीं खाती और उसके हिस्से का खाना बच जाता है, और सुबह वो वही बचा हुआ खाना अपनी दादी सास और सास को देती है। बहू, आज खाने में स्वाद नहीं आ रहा, तूने रात के पराठे गरम करके दे दिए क्या? माँ, अगर तुम्हें रात के बचे हुए पराठे खाने को मिल गए तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें फिर से बासी खाना खाने को जो मिला है। पहले तो तुम बड़े शौक से बासी खाना खाती थी, फिर आज क्यों हुआ? विनोद जी, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए। आप जानते हैं ना, माँ जी को बार बार खाना बनाने वाली आदत पसंद नहीं है, और वो खुद भी थक जाती हैं, और उनकी बहू को आराम मिले बस इसलिए वो ज्यादा खाना बनवाने लगी। रहने दे बहू, बहू अब एक्स्ट्रा खाना बनाती ही नहीं है, बस इसलिए पूछा, वरना मुझे क्या दिक्कत है बासी खाना खाने में। इतना बोल शकुंतला मुंह बनाकर वो खाना खाने की कोशिश करती है, पर अधूरा खाकर उठ जाती है। दादी जी, मुझे बार बार खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खाने से उठ क्यों गई? ये भी तो खाने का अपमान है। वो तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादी, अब रहने भी दो। हमें पता है रोज रोज बासी खाने वाले परिवार को ऐसी बहू मिल गई जो उन्हें ताजा खाना खिला सकती है, और अब आपको भी ताजा खाना खाने की आदत हो गई है। इतना बोलकर सब हंसने लगते हैं, और नैना बासी पराठा हटाकर अपनी दादी सास को ताजा खाना देती है, जिसके बाद फिर से शकुंतला खाना खाती है। और इस तरह रोज रोज बासी खाने वाले ससुराल में आकर नैना सबको ताजा खाना खाने की आदत डाल लेती है।